लोगों का कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी। अच्छा, राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नई झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो। तो वो क्या था, वो बुर्का पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? डिफ्लेक्ट कर रही मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं, आप लोगों ने वो झूठ बोलती है, झूठ पे। अच्छा, मैं एक झूठ तो यही पकड़ के 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो अगर कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं, उसके पास राशन के पैसे नहीं। उसने बोला था अभी लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में, मैंने कमेंट में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम में मुझे राशन के पैसे भेजे। तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तो आप तब झूठ बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी, अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। She has always been putting allegations on people. वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, पर बहुत सारे या लिटरली एंड सामने वालों को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे पर्सनल मतलब उसने धज्जियां उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए, अगर आप एक तो आप रिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करते हैं, विच इज द पॉइंट, इसलिए उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को बुझा दो अलग हो। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूव कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं वीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज कॉपी करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी है, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लोगों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, कि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, वो भी मैं मानती नहीं, यूट्यूब के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू को तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत है। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है, चीज सही कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा
हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले रही बिफोर यू केम इनटू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमी थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियां भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है, झूठ बोल रही है। उसने अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीजें नहीं करी होती ना तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों का थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज स्पोकन ही शी मैं भूल जाती हूँ उसको लेकर। मैडम आपने ये एक राखी ने सवाल ये ऑडियो में राखी का सवाल पूछा है। मुझे उसका सवाल ही नहीं समझ अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम अ बिट लेट। अरे वेट राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उसका करियर बन जाता, ऐसा होना चाहिए ये सवाल। तो उनका करियर इफेक्ट किससे होगा? मैं जा रही मैं कितने साल बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी, आप लोग को खुद पता है, तो राखी यहाँ भी झूठ बोल रही है। मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, अगर मैंने किए होते हैं ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आपके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से एक और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करती है मीडिया वालों तो रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा है वीडियो, रनिंग रेस लगाओ वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार? घोड़ा पीती है वो। सर घोड़ा पीती है। मीडिया वाले भी दुखी उनसे, हाँ। खाली पेट 4-4 घंटे इंतजार करो, ऊपर रोड पे खड़े कर देती है, न चाय ना पानी ना कुछ, खड़े रहो बेवकूफ तरह। क्या बात बोल रहे चलो मीडिया वाले भूखे प्यासे। आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। अरे अच्छा एक सेकंड, माइक बात करो। ठीक है गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है इसलिए वो शाबाश नए कैरेक्टर, शेली कैरेक्टर इनको लाते हैं। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आज भी सपोर्टर हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरतों से नहीं, और जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ कोई मुझे सांड और के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस पर आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज़ वो जिसके अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशंस लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी, और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, ध्यान दे उसके स्ट्रेस की वजह से, राखी साहब के इंटरव्यूज की वजह से डैडी स्ट्रेस में आ गया, परेशानी की वजह से वो डेवलप हो गया, मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था, एंड मेरे भी बुखार चल रहा था, तो मुझे उस वक्त राखी सावन की गंदगी में जाकर मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद वो राखी सावंत की वजह से गई है। इनके पेरेंट्स को जो है हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिली के साथ खिलवाड़ करने का? उनके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है, उनकी माँ भी उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूं मैं, लोता बेटा, लेके जाके आप जेल में डाल दो, क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए? राखी बोलो। ये तो छोड़ा, हम 4, 5, 6, 7, 10, 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है
राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीर लोगों को पकड़ती है, उसको जो पता है। जो जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? दो केसेस में उसने दो लड़कों को सुसाइड करवा दिया, उसको बोल रहा है और राखी के ऊपर अमेंडमेंट सुसाइड का भी चला था यार शॉर्ट वाले काम क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस उसका लगाओ। क्या हुआ निशा, केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। तो ये गंदगी करती है हाँ, because और सिर्फ गुंडे मोबाइल बेटा होने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती एक नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है, जिगर खो दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। द अग्रेशन शी हैज आई सॉ राजश्री राणा के केस में वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस इवल वो शैतानी है, इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किया, लेकिन उस पर बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफी मिली है भगवान से, गलतियों की माफी मिलती है, शैतानियत की माफी नहीं होती। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए। मेरा ये है, मेरा वो है, सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। जिस सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार भी मिला। भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे। उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, उसका पाप लगा इसके ऊपर। और बहुत लोगों ने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगती है। लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पीआर में शी इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं जुबान की गंदी हूँ मतलब दिल की बहुत साफ हूँ मैं, और बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है। ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी जुबान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है और उसकी हरकतें भी साफ होती है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला इफ यू आर देयर, आई एम वेरी राक्षस है, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर भाग जाएगा या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन वो ना मतलब साइकोपैथ है, सोशियोपैथ, साइको है। उसको उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है कुछ तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना तो आज वो कहीं और पहुँच गई होती। इतनी से दिमाग जो चलाती है ना दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आप
कब क्या होगा, आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज में इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, यूट्यूब के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसा ही होता है, तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। तो राखी साहब के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उसका निकाल देती है। उसका यू सी हर इंटरव्यू, बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए है, उसने खुद की जिंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की हैं लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी, तो दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल लेना कि मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगी? लाइक दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ लाइक यू कमिंग इन द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. मूवमेंट तो कभी रुका ही नहीं, मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोरफ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है हूँ मैं इंसान ही, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होएगी। अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर? तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात करूँ? आज राजश्री कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राजश्री को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड अ टॉक आल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू देकर उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के जैसे चढ़ जाओगे, तो वो इंसान को अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी। जो भी चले, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे वन, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के बाद। नए नए चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है। एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था that you shouldn't hurt yourself in the jail, because वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था, मैरिज वगैरह, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। आदिल, आपसे एक सवाल है। नसीमा बानू के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज मुझे दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अरे आदिल मैं, अच्छा अभी वही एक सेकंड ना, कार्ड देके जाओ ये वेडिंग इनविटेशन प्लीज प्लीज प्लीज। फोन पास कीजिए। साथ में जाना फोन पास कर दो यार, सब मत ये तो ना पकड़ के दे दो ना कोई। Raki has no right to flavor people's lives. That's what I'm saying. आपके पास ज़बान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना खराब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना खराब हो नहीं सकता। मतलब
कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए, इतना अग्रेशन, झूठ बोल के बोल बातें। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशन लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे एलिगेशन लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है। नंबर 1 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं, ठीक है। जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खान। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 96635, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बेंगलुरु सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है, शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है, तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी की फोटोज हैं, वीडियोस हैं, सर्टिफिकेट है। अच्छा, मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट। तो ये भेज देना, जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो, और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो, जो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो। पर नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रही हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा, और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं याद दिलाऊं तो इसको सनातन अब अच्छा, अभी जैसे कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई द मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब तो you have to ask this question to Rakhi. I was not asking. Listen to me, brother. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके इतना गंदगी कर दी। I had to come out to talk again with evidences and with proofs. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. You know, I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और 2-3 गाने उसने किए 25 साल पहले। 25 साल पहले उसने, शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन भी सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन पे उससे ज्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है, और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में। उसने काम से ज्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है। बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी, मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत कम नहीं, आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक किया है। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। सर आप ऊपर लेकिन पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल, लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? थैंक यू टू पब्लिक मैं कह सकता हूँ। दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है, और राखी को बोले इस मुद्दे पे रहे और कोर्ट कचहरी आ जाए। जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मैं क्या कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर
बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। सर आप और ऊपर वाले को काफी मानते हैं? साइकोपैथ है। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को मतलब रास्ते में खींच के आके उसकी इज्जत नीलाम कर सकती है। She can do anything। अरे मैं और कुछ मैंने ना उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है। उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है। बोला ना मैम किसी आपने से सबसे पहले बड़ा बोलना क्वेश्चन रेज किया कि राखी को पैसे बोली कुछ। से पैसे मिले हैं राखी ने जो ये वीडियोस बनाने की इसके बारे में आप मेरे बताइए। दुश्मनों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर दो लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, साइलेंस हाँ बॉलीवुड में अगर दो लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और दो लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा उसका मुद्दा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो वो जो बड़े बड़े टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे दो चार पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ, वो राखी को फोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, तो भौंकना काम है राखी का। भौंकने वाले कुत्ते को आप दो चार घंटिया फेंक दो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट। और मैंने इतना बड़ा मीटिंग मूवमेंट किया था, समझ ही सकते हो कितने लोग तो मुझे प्रॉब्लम हो गई होगी। और जो मेरे दुश्मन है उनको तो वही है वैसे प्रॉब्लम। राखी जी की एक फिल्म आई थी बुड्ढा मर गया, राखी को फेंको, उसमें वो जिससे मिलती है वो मर जाता है। राखी जी की एक फिल्म थी बुड्ढा मर गया, वो जिससे मिलते हैं वो मर जाता है। तो आप अपने खुशकिस्मत समझते हैं कि आप सब जिंदा हैं, 5 6 10 हमारी उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुड्ढे पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़के और यंग लड़के पसंद है, तो हमारे पीछे जाती है। और एक सवाल है हाल ही में आने वाले फिल्म आया है फैन कि भाई कहाँ से ढूंढ के निकाले होमवर्क किया हुआ है। जिन पर आपने आरोप लगाया था विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बात ही नहीं करूँ, मैं मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं दे। पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि कितना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब राखी सावंत बोलती है नहीं, सुनो ना, वेट उनका जवाब नहीं, उनका जवाब पहले। नहीं, जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी कहाँ फिल्में- अच्छा चल रहा है? अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म आ गई, फिर एक और फिल्म अनाउंस कर दी और नाना को लेके फिल्म बना You लिया। are my person in this press conference. उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर इज अ क्वेश्चन नाना पाटेकर आल्सो अरे ये लोग irrelevant हो चुके हैं। Why are we discussing them? नहीं लेकिन वही मुद्दे को लेकर आपकी बातचीत हुई थी, मीटू मामला हुआ था आपका। मुझे इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है। इनकी पिक्चरें आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चरों को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है। 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था, उस वक्त पिक्चर बिक नहीं रही। उनकी औकात वो है कि वो पिक्चर बेच नहीं पाते हैं। Then they have to approach people like me to do a song or a guest appearance to sell their movie. तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके। इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में। फिर तनुश्री ज्वालामुखी बन के कोई आंसर देगी तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, तो ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है, और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी जरूरत है। तो 2008 में भी उनकी वही औकात थी, आज भी उनकी वही औकात है। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रमोशन नहीं करना। गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, क्या नेशनल अवार्ड मिला है। हम कॉम्प्लीट होने के बाद राखी लेकिन राखी के गवर्नमेंट ने टॉपिक पे बात नेशनल कर अवार्ड लेंगे। दिया है, आपने हम सबसे पहले राखी के टॉपिक पे बात कर लेंगे। तनुश्री जी एक बात बताऊं, मैं ना जैसे आज का मुद्दा राखी सावंत है, और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पे रहते हैं। और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में ले लेना। नहीं देखो, मुद्दे से हट गए हैं। They are not married about board. लास्ट क्वेश्चन किया विवेक अग्निहोत्री जी ने के ऊपर आपने लगाए थे सवाल, आपने नाना पाटेकर जी के मुझे अभी इस मुद्दे में बात ही नहीं करनी। जब मुझे इतना ज़्यादा कुछ हो गया तो क्या आपने मामले के जांच के लिए कहीं पुलिस में आपने कंप्लेंट की? राखी के बारे में मैंने जैसा कहा, उस वक्त राखी सड़े हुए रक्त और सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, वो मीटू का, फिर कुछ धमकियाँ
मीडिया है, कुछ केस ये वो कुछ सारी चीज़ें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था। क्योंकि एक बात बताऊँ, राखी सावंत से लड़के कोई जीतता नहीं है। सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में मुंबई पुलिस जो है उसका काम भी अच्छा है। क्वेश्चन तो कंप्लीट करना आंसर नंबर 1 पे है, तो आप अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है। आशिल है, राजश्री है, उस वक्त मैं अकेले थी। पीछे करना है, बार-बार आपकी न्याय की लड़ी है, सिर्फ आदिल और राशि, पूरी दुनिया आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं आपकी सच्ची लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स हैं ना, हम आपके सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर आप रहे। सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी कोई भी इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सामने आकर बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके, जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करेंगे ना तो आपका दिल इससे हल्का हो जाएगा। क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है, ये शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है। इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाए, सुइसाइड की तरफ भेज दे। और भगवान को, धर्म को इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म। पहले जीजस कहाँ गए जीजस, और इतने साल जीजस हाँ कहाँ गए तेरे जीजस। मैंने तेरे जीजस को बोला था, हाँ मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में कि आपको भी धोखा देने वाली है। मैंने एग्जैक्टली आई यूज्ड दीज वर्ड्स, आई सेड जिस दिन इसको कोई मिलेगा ना जो फायदा होगा उसको, धर्म बदल के थोड़ा फुसला करके कि धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है। सामने वाला कोई नमाजी मिल गया, आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लगो कि अरे मेरा ये सब, तो शरीफ इंसान को मानने लगेगा। अच्छा, सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो अपने आप को बहुत बेचारी दिखाती है, मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड में आएंगी नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मैं गरीब फैमिली से, ये सारी चीज़ें सामने वाले को प्रेजेंट करती है ताकि सामने वाले को लगे वो बेचारी दुनिया की मारी है, मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ, इसको जज ना करो। हाँ, इसकी जबान थोड़ी गंदी है, दिल साफ है, काहे का दिल साफ है, कहाँ से दिल साफ है, आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ है। राखी सावंत नहीं, आपका दिल बहुत गंदा है। अपने से छोटी कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, आपको मुझे छोटी बहन के नजरिए से देखना चाहिए था कि मीशू की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने नहीं झेला है, मैंने नहीं झेला, ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना। तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ, मुझे आपका अपनी छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई, वो शोभा देता है किसी को। यू ट्राई टू रूइन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माई करियर ऑल्सो। ये साफ दिल इंसान नहीं करता, साफ दिल इंसान अपने से छोटे लोगों को स्नेह से, प्रेम से रखता है, उनको सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है। और दूसरा आदमी उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट, हमारे साथ जो हुआ ना इनके साथ नहीं होने देंगे। वो होता है अच्छे दिल का इंसान। आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं था। जो बैड पर्सन नहीं, वो साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए ये मीडिया भी आते हैं उसके सामने, इसलिए तो उसकी जनता मतलब पब्लिक भी आती है। शी प्लेज इन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। अपना दुखड़ा, दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब है, वो बहुत कम लेवल से आए हैं, लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए हैं। गरीब होना इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप कुछ भी कर लो। मैं गरीब हूँ, मेरी माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन फिर भी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आपके जैसे बड़बोले नहीं है कि सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपैथी गेन करना। सब इंसान ना, हर इंसान अपना दुखड़ा अपने अंदर रखता है जो जेन्युइन होता है। जो ज़्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने, वो अपना दुखड़ा नहीं होता है, दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है।
मेरा वो ये सब सारी दुनिया को यू नो अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये कर तुम माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते 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 राखी तुम शैतान बन चुकी हो। तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाकर ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर लिया। तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी अब, तो तुम शैतान बन चुकी हो। माफ़ी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफ़ी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियाँ जिसको इंसान सुधारता है। शैतान जो होता है ना, सोच सोच के चीज़ों को बिगाड़ता है, दूसरे का खराब करता है, सुसाइड करवाता है, तोड़ देता है, अंदर से खत्म कर देता है। शैतान करता है, शैतान को कभी माफ़ी नहीं होती। शैतान हमारा दिमाग चलता है शैतानी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्या मैसेज है ऑडियंस, दोनों इंडिविजुअली मैसेज दे दीजिए पूरा, क्या मैसेज है आपका ऑडियंस को? झूठ बोलना बंद करो। अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ और मीडिया ट्रायल करना बंद करो। मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियां मत खाओ। तो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस। और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट करो। ठीक है, चलो I am really thinking of taking legal action। हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन शायद देना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ें आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप लोग लीगल एक्शन लेके न्याय नहीं पाओगे ना, तो दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए, हर कहीं तो उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है। आप लोग उसको आके कवर करते बेटा, आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसके वीडियोस आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है। लेकिन भोले वाले इंसानों की जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियाँ खराब हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने तो छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, उनकी बहन है, शी मैरिड और अनमैरिड, नॉट मैरिड बिकॉज़ ऑफ दैट, या सो उनकी बहन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम इंडिया में हैं, दिस इज नॉट अमेरिका, और अमेरिका में भी कहीं पे भी उसकी शादी होनी है। थोड़ा समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है, आप लोग उसको कवर करते हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रिपरकशंस कितना आगे जाता है। हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है तो लोग उसको गूगल करते हैं तो ये गंदगी निकलती है। कोई भी पैसा देखकर उसके मुंह में हड्डी देखते हैं, उसको कुछ भी भौंका सकता है। मीडिया का काम होता है मैम, दोनों जगह कवर करना। लेकिन अब जब पता है आपको इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं, आप प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जैसे वो आप सवाल पूछते तो बोलते हैं मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो, ये पूछो। अच्छा चलो, ये नए लिस्ट है एलिगेशन की, ये पूछ के लो, आदिल को जाओ, आदिल के पास जाओ। एक मिनट, मीडिया का काम है कवर करना, लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ये झूठ बोलना, उसका पेशा है, उसका बिजनेस, तो भी कन्फ्रंट, हम लोग कन्फ्रंट भी करते हैं। क्या आप क्यों नहीं ये पूछते हैं कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपरली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई, आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी, आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो, फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा। इस्लाम, फॉरगेट अबाउट द मैटर ऑफ इस्लाम, इसका कोई धर्म नहीं है, ये शैतान है, ये भगवान का नाम इस्तेमाल करती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया की ग्रुप में बोलेगी किशन को निकालो, ब्लॉक करो, कौन है ये, इसको भगाओ। If she doesn't do drama, उसको मीडिया कैसे कवर करेगी? उसका कोई फाउंडेशन